हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है। और तरीके से बात करूं तो ये हमारी फिक्स प्रेपोजिशन की जो है सेकंड जो है क्लास है आपकी, तो उसको ध्यान से समझिएगा। हाँ जी भैया, सारे के सारे बच्चे फटाक से पधारे। एक बार मैं आपकी फाइल ओपन कर लूं। एक सेकंड, आवाज अभी लगाते हैं बेटा। हो गया ना लाइव? हेलो जी, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार जी। बिल्कुल लाइव है हम। और मैंने जैसा कि आप सबको पता है, आज की जो हमारी ये सेशन है वो है फिक्स प्रेपोजिशन का। तरीके से बोले तो हम सेकंड सेशन। तो प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस से पहले ये फिक्स प्रेपोजिशंस को जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो फटाक से इसे जरा देखिएगा, समझिएगा, फिर बातचीत को हम देखते हैं। अगर लास्ट सेशन में बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने 64 जो है ये फिक्स प्रेपोजिशंस पढ़ी थी। आज भी इनको जल्दी जल्दी जरा खत्म करते हैं। थोड़ी सी स्पीड से मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चीजों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिक्स प्रेपोजिशंस मैं आपको पढ़ा दूं। और जैसा कि मैंने कहा था, आपको वॉल्यूम 2 जो है किताब ले लेनी है। आप सबने मंगा ली है, जिसने नहीं मंगाई है। वॉल्यूम 2 में आपको फिक्स प्रेपोजिशंस दिखेगा 205 पेज नंबर पर। वहां से ठीक है, आप इन चीजों को याद करना स्टार्ट कर देना, और बेहतरीन तरीके से। ध्यान से सुनना सर। अगर हम बात करें तो आज हमें 65 से पढ़ना है। 65 से पढ़ना है, तो ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। फिर प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। बट प्रैक्टिस करने से पहले इन फिक्स प्रेपोजिशन को जानना जरूरी है। टाइम स्टार्ट होता है सर, चलिए। चार्ज विद, माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज विद का मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी पर भी कोई चार्ज लगता है कोर्ट में, तो किस चीज का चार्ज है? सर मर्डर का है। किस चीज का चार्ज है? सर धोखाधड़ी का है। किस चीज का चार्ज है? फ्रॉड का है। तो कुछ भी आप देखते हैं तो उसके साथ विद लगाते हैं, जिसके लिए आप बोलेंगे शी इज चार्ज्ड विद मर्डर। तो किस चीज का चार्ज लगा है? मर्डर का चार्ज लगा है। आरोपी होता है वो, तो उसको एक्यूज्ड ऑफ कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्यूज के साथ क्या आता है? ऑफ। ये दोनों याद रखिएगा। समवन इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। जब आप किसी क्राइम के आरोपी होते हैं तो आप पर उस क्राइम का चार्ज लगता है, तो चार्ज विद, एक्यूज्ड ऑफ, याद रखना पड़ेगा। ये दोनों को दोनों प्रेपोजिशंस एकदम दीवानों की तरह इनको याद रख लेना भैया। चल, क्वेश्चन नंबर 66, मतलब 66 वाली प्रेपोजिशन देखते हैं। गेस एट समथिंग। गेस एट समथिंग का मतलब क्या होता है? आपने उस पर गेस किया है कि ऐसा है, अब श्योर नहीं है। एक चीज कैसे याद रखोगे? जब आप किसी चीज पर चौंकते हैं, सरप्राइज्ड एट। जब आप किसी चीज पर गेस करते हैं, गेस एट। टू ट्राई टू इमेजिन समथिंग, आप इमेजिन कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, श्योर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? देर आर नो फोटोग्राफ्स ऑफ हिम। उसकी कोई फोटोग्राफ्स नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी कैन ओनली गेस एट व्हाट ही लुक्स लाइक। तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं वो कैसा दिखता होगा। अंदाजा ही लगा सकते हैं कैसा दिखता होगा। गेस एट यूज होता है। साथ साथ लिखते चलिएगा कमेंट में, ठीक है, और चीजों को समझते चलिएगा। गेस एट समथिंग। कंप्लाई विद, कंप्लाई विद का मतलब क्या होता है? जब आप एक्ट करते हैं एग्रीमेंट का, ठीक है, सहमति का दूसरों के साथ, जो दूसरे कह रहे हैं आप उसको मान रहे हैं, उसको बोलते हैं कंप्लाई विद। यू शुड कंप्लाई विद हिज रिक्वेस्ट। आपको उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी, तो यू शुड कंप्लाई विद। याद रखिएगा। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी इंसान से सहमत होते हैं तो एग्री के साथ भी क्या लगता है? विद लगता है। एक मिनट रुकिएगा भाई। एग्री के साथ भी क्या लगता है? विद लगता है। कंप्लाई के साथ भी क्या लगता है? विद लगता है। ठीक है जी। तो ऐसे हिंट याद रखिएगा। तो क्या लिखोगे आप? अगर जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है बेटा, स्लैश करो, यहां लिख लो एग्री विद प्लस पर्सन। जब आप किसी पर्सन से सहमत होते हैं, आगे आएगा भी, तो आप एग्री विद लगाते हैं। जब आप किसी बात से, किसी लोग से या किसी से भी सहमति है, किसी एग्रीमेंट पे, दूसरे की इच्छा से, किसी से, आप कंप्लाई विद।
कंप्लाई विद, एग्री विद, एक तीर से दो शिकार। जैसे टाइम बाय योर वॉच, जब आप अपनी घड़ी से समय बचाते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, हमेशा बाय योर, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, टू आस्क और टू टेल टाइम। इट इज सपोज मैंने बोल दिया इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच, इट इज 9 o'clock बाय माई वॉच, तो बताने में भी पूछने में भी आप बाय प्लस योर वॉच यानी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, कम अबाउट, कम अबाउट मतलब क्या है, होने को है, कोई भी चीज होने को है, एग्जाम आने को है, मेरा दोस्त आने को है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट होने को है। सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट, क्या मैं और बता सकते हो, हाउ द प्रोजेक्ट केम अबाउट, कैसे वो प्रोजेक्ट हुआ था। तो केम अबाउट मतलब होना, किसी चीज का घटित होना, कम अबाउट मतलब होना, कैसे वो प्रोजेक्ट हुआ था, तो हैपेंड जैसे आप बोलते हो उसको कम अबाउट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अराइव ऑन होता है किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचना, जैसे द प्लेटफॉर्म ऑन विच द ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू अराइव, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली होती है बेटा उसको ऑन बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इस जो है प्लेटफॉर्म 2 पर ट्रेन पहुंचेगी, आप बोलोगे द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में ट्रेन आ जाएगी ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है, आप कैसे बोलोगे, ऑन। कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है, अराइव ऑन, याद रखनी है ये बातें। आइए सर, प्रिपेयर फॉर, ये तो आपको याद होगा, जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा आप किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आपने बोला सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो प्रिपेयर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना। स्कूल शुड प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ, लाइफ के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए उनको, कि लाइफ में वो स्ट्रगल को झेल पाए, लाइफ को फेस कर पाए, उनको तैयार करना ही स्कूल का काम है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन, हमेशा प्रेज करना किसी को कोई चीज करने के लिए तो आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। सो ही कॉम्प्लीमेंट रीता ऑन हर अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस पर उसने कॉम्प्लीमेंट किया। सो कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, प्रेज करना, एप्रिशिएट करना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन और कॉम्प्लीमेंट ऑन। नेक्स्ट, रिवेंज, बेटा किसी चीज का बदला ले रहे हो, तो रिवेंज होता है फॉर, किस चीज के लिए बदला ले रहे हो, रिवेंज अगेंस्ट, किसके खिलाफ बदला ले रहे हो। सो ही वॉन्ट्स रिवेंज अगेंस्ट हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के खिलाफ उसको बदला ले चाहिए। द टीम इज सीकिंग रिवेंज फॉर द लॉस अर्लियर इन द सीजन, जो लॉस उनका हुआ है उसके लिए उनको बदला चाहिए। तो किस चीज के लिए बदला चाहिए और किन के खिलाफ बदला चाहिए, किस चीज के लिए बदला चाहिए, किन के खिलाफ बदला चाहिए, तो रिवेंज फॉर और रिवेंज अगेंस्ट। चलिए नेक्स्ट, स्टार्ट फॉर और लीव फॉर, बेटा दोनों दोनों होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा अब मैं बुक लिख रहा हूं तो सर अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करूंगा, मैंने जानबूझ के दोनों लिखे ताकि आप दोनों को याद हो। जब आप स्टार्ट फॉर लीव फॉर प्लेस लिखते हैं, टू जिंदगी में कभी भी मत लगाना इनके साथ, कम और गो के साथ आता है, ठीक है। ही विल गो टू शिमला, ठीक है, ही विल स्टार्ट फॉर शिमला, ही विल लीव फॉर शिमला, तो लीव फॉर स्टार्ट फॉर होता है। आराम से शांति से आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा फॉल थ्रू, सर फॉल मतलब गिर गए, थ्रू तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं कोई चीज पाने में मैं नाकामयाब हो गया, तो द प्रोजेक्ट फेल थ्रू ड्यू टू लैक ऑफ मनी, कम पैसे की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो फॉल थ्रू, किसी चीज के थ्रू, क्यों गिर गए आप, गिर गए मतलब असफल होना, किसी भी चीज का नाकामयाब होना, फॉल, फॉल होता ना जैसे गिरना, तो फॉल थ्रू, फॉल थ्रू याद रखिएगा, डन है। चलिए नेक्स्ट, आगे लिखा है कंटेंट विद, सर कंटेंट विद का मतलब क्या होता है, जो आप जैसी सिचुएशन में हैं जो भी हैं, सर मैं संतुष्ट, मैं सेटिस्फाइड हूं, तो इसलिए बोलते हैं बेटा सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आपकी बात से सहमत हो, आपकी बात से ठीक है, सेटिस्फाइड हूं मैं आपसे। या कंटेंट विद, विद आया ना दोनों के साथ, कंटेंट विद संतुष्ट होना, यू शुड बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए, तो कंटेंट विद याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, एक्विट समवन ऑफ समथिंग, मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, एक्विट समवन ऑफ समथिंग, एक्विट ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ,
किसी को किसी चीज का आरोपी मान लेना, टू डिसाइड दैट समवन इज नॉट गिल्टी, और एक्यूज्ड ऑफ है, आरोपी मानना, एक्यूट निकाल दिया, रिहा कर दिया। हिंदी जो बोलेंगे वो रिहा करना है, ठीक है, तुम्हें हम एक्यूट करते हैं, रिहा करते हैं। सो दोनों के साथ ऑफ आता है बेटा। अगर मैं कह रहा हूं एक्यूज्ड ऑफ, आरोपी बनाना, एक्यूट ऑफ, रिहा करना, तो अगर आरोपी बना रहे हो तो एक्यूज है वो, और रिहा कर रहे हो तो एक्यूट है वो। तो एक्यूज के साथ भी आप क्या लगा रहे हो, ऑफ लगा रहे हो, और एक्यूट के साथ भी क्या लगा रहे हो, ऑफ लगा रहे हो। तो याद रखना, इसका मतलब है आरोप लगाना, इसका मतलब है रिहा करना, ये ध्यान रखना। तो इसी के बाजू में क्या करो बेटा, यहां ब्रैकेट में लिख दो एक्यूज्ड ऑफ, ब्रैकेट में लिख दो एक्यूज्ड ऑफ, जिसका मतलब क्या था, आरोप लगाया, हाँ, और यहां छोड़ दिया, रिहा कर दिया, टू डिसाइड दैट समवन इज नॉट गिल्टी। आ गया ना। नेक्स्ट बेटा, आप क्वालिफाई कर चुके हो इसके लिए, या आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। क्वालिफाई फॉर, किस चीज के लिए क्वालिफाई किया है, क्वाली के सफाई के साथ क्या आता है, फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस चीज के लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट, कंसिस्ट के साथ क्या आता है बेटा, ऑफ, बी मेड ऑफ या फॉर्म्ड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बनना, ठीक है। जैसे इट इज सिंपल डिश है, हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या है इसमें, राइस है, वेजीज है, फलाना है, ढिमकाना है। तो कंसिस्ट ऑफ होता है किस चीज से वो चीज मिलकर बनी है। सो कंसिस्ट के साथ क्या आता है बेटा, ऑफ। नेक्स्ट, लीड टू समवन, बेटा लीड टू समवन का मतलब हो गया थिंग टू हैपन, कोई चीज, ये चीज हो जाएगी, पता है तुम्हें ये चीज बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। तो ये जो चीजें तुम कर रहे हो, ये चीजें तुम्हें लीड टू योर डिफीट, तुम्हारी हार की तरफ घसीट कर ले जाएगी। तो लीड टू तुम्हें कहां तक लेके जाएंगी वो चीजें। तो रिड्यूसिंग स्पीड लिमिट शुड लीड टू फ्यूअर डेथ्स। देखो बेटा, अगर हम स्पीड लिमिट को रिड्यूस करते हैं तो लीड टू फ्यूअर डेथ्स ऑन द रोड, तो वो लीड हमें लेके जाएगी कम डेथ की तरफ। तो कहां तक, ये जो तुम लाइफ जी रहे हो ये तुम्हें बेरोजगारी की तरफ लेकर जाएगी। लीड होता है ना, जैसे लीड करेगी, आजा आजा, कहां तक लीड करेगी, कहां लेकर जाएगी, लीड टू होता है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, इंगेज्ड इन। इंगेज इन होता है बेटा जब आप किसी चीज में बिजी होते हैं। तो आई एम बिजी इन डूइंग माई वर्क, बिजी इन, इंगेज्ड इन, बिजी इन, इंगेज्ड इन। बैठे बैठे बोलना, लाइब्रेरी में या घर पे कहीं भी बैठो, हर बात को जबान से जरूर बोलना है बेटा। लीड मतलब लीड कह रहा हूं मैं, बिजी इन, इंगेज्ड इन, बिजी इन, इंगेज्ड इन। तो इंगेज्ड इन होता है जब आप किसी चीज में बिजी इन होते हैं। जानबूझ के मैंने ये चीज यहां पर यूज की है। दे हैव बीन इंगेज्ड इन अ लीगल बैटल, उसमें वो इंगेज्ड है। लेकिन सर अगर इंगेज्ड टू हो गए तो ये इंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई बेटा। सो हैविंग एग्रीड टू मैरिड, सो आई एम इंगेज्ड टू दैट पर्सन। तो शी वॉज इंगेज टू सम गाय इन द आर्मी, किसी आर्मी में है, वो उनके साथ इंगेज है। तो इंगेज इनका मतलब जब आप एग्री हो जाते हैं उस पर्सन से शादी करने के लिए, तो आप ये लगा देते हैं आई एम इंगेज्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। इंगेज्ड इन, बिजी हो जाना किसी काम में। चलिए आगे, लाई बिटवीन। लाई का मतलब क्या होता है, स्थित होना। ये झूठ वाला नहीं है बेटा, झूठ वाला नहीं, यू आर लाइंग, झूठ बोल रहा है तू। ये लाई का मतलब होता है किस किस चीज के अंदर आप आते हैं बेटा, हमेशा उसके साथ बिटवीन आता है। जैसे ये एरिया इसके बीच में पड़ता है, कभी भी अमंग नहीं आता मेरे बच्चे, उसके साथ आता है बिटवीन। नेपाल बिटवीन है इंडिया और चाइना के, तो ये याद रखिएगा, लाई बिटवीन, कहां स्थित होता है वो, स्थित होना, लाई बिटवीन। नेक्स्ट, राइट ऑन समथिंग। राइट ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में लिखना। आई विल राइट ऑन दिस टॉपिक टू माई फ्रेंड एट दिस एड्रेस। याद आया, मैं इस टॉपिक पर लिखूंगा ऑन, किसको, अपने दोस्त को, टू, किस एड्रेस पर, इस एड्रेस पर, एट। भाई साहब ये दीवानगी होनी चाहिए प्रेपोजिशन याद करने की। जैसे मुझे सारी प्रेपोजिशन पढ़ा पढ़ा के याद है मेरे बच्चे, वैसे आपको पढ़ पढ़ के सारी प्रेपोजिशन याद होनी चाहिए। हाँ, ये मुझे ये लिखना है, इस टॉपिक पर लिखना है, अपने दोस्त को इस एड्रेस पर। तो क्या 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 क्या, इसलिए बच्चे सोचते हैं बेटा भगवान ना मैं ना आप ना कोई और, तो मेहनत लगती है। जैसे बच्चा कहता है सर आपको कैसे याद हुई, बेटा पढ़ा पढ़ा के ना, मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, मुझे याद है। आपका काम इंग्लिश ही नहीं, 4 सब्जेक्ट संभालने बड़ा मुश्किल काम होता है बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं 10-10 12-12 घंटे पूरे दिन पढ़ो, और इनको बार बार पढ़ना, ये तब दिमाग में घुसेंगी, बैठेंगी, ठीक है। वरना मेरे को तो घुसा नहीं है, आ जाओ, अभी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, याद कराता रहूंगा।
तो राइट ऑन समथिंग। इंजीरियस टू, अरे सर ये तो याद है, यस, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बोलते हैं सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब पता है क्या होता है, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, ठीक है, नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, दूसरी दुनिया भुला दो, बस उसी में रंगमंच में डूबे हो। ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन हिज बुक, अपनी बुक में ही खो गया वो। तो बेटा किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, इंटरेस्टेड इन, एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, सोख लिया, उस चीज में ही सोख लिया आपने अपने आप को, मतलब आप अपने आप को उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, उसी चीज में खोए हो, उसको बोलते हैं बेटा एब्जॉर्ब्ड इन होना, ठीक है। और क्या बोल दिया, इंजीरियस टू होना, एब्जॉर्ब्ड इन, इंजीरियस टू, ठीक है। चलिए, और इंटरेस्टेड इन, विड्रॉ फ्रॉम, बेटा कहां से आप पैसा निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो, किसी चीज को हटा रहे हो, निकाल रहे हो, विड्रॉ फ्रॉम, कहां से निकाला, रिमूव करना, हटाना, लीव कर देना। ही विड्रू हर हैंड फ्रॉम हिज, उसने उसके हाथों में से उसने उसकी लड़की का हाथ हटा दिया। हिज मतलब हिज हैंड्स, हिज हैंड्स को अगर आप शॉर्ट में लिखोगे ना तो हिज ही लिखोगे बेटा, हिज हैंड्स, ये हिज हैंड्स को शॉर्ट में, तो ये प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, इसलिए आया हुआ है, प्रोनाउन की कहानी है, बट यहां पर हमें भी फिलहाल वोकैब संभालनी है। तो उसने अपने हाथों में से उसका हाथ हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इररेलेवेंट टू मी, यू आर इंपॉर्टेंट टू मी, यू आर स्वीट टू मी, you are important to me, you are sweet to me, you are special to me, you are irrelevant to me। ये टॉपिक, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए irrelevant है, तो मेरे लिए आप क्या हो, irrelevant to, so these documents are irrelevant to the present investigation, irrelevant to, special to, important to, है ना, irrelevant to, ऐसे याद करो। अगला बेटा, एग्री विद समवन, जब आप किसी इंसान से सहमत होते हैं, एग्री विद आता है, एट नहीं बेटा, किसी इंसान के साथ सहमत होना। आई डू नॉट एग्री विद हंटिंग, उस चीज से सहमत नहीं, ही विल एग्री विद यू, आपसे वो सहमत होगा। तो किसी चीज को मानना, किसी चीज को मान लेना, चलो ठीक है मान लेता हूं मैं इस बात को, या किसी इंसान के साथ सहमत होना, एग्री विद। नेक्स्ट बेटा, इंडिग्नेंट एंट, सर ये इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, तो बेटा एंग्री एट होता है, हाँ, तो एंग्री के साथ भी क्या, एट, अनोय एट, इंडिग्नेंट एट, इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, गुस्सा, सबके साथ क्या आता है, एट, मारो रट्टा। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, गुस्सा भाई, अनोय का मतलब क्या होता है, गुस्सा, परेशान करना, एंगर का मतलब क्या है, गुस्सा, तो तीनों के साथ एट है, एंग्री एट, अनोय एट, इंडिग्नेंट एट। सो दे वर वेरी इंडिग्नेंट एट द इनजस्टिस डन टू हिम, जो उनके साथ अन्याय हुआ है उस पर वो गुस्सा थे। आगे देखो बेटा, एबिलिटी इन, किसी चीज की जब आप में पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, तो आप बोलते हो ही शोज ग्रेटेस्ट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में बड़ी अच्छी एबिलिटी दिखाता है वो। तो किस चीज में आप एबिलिटी दिखाते हो, एबिलिटी इन। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, मीटिंग को कॉल ऑफ किया जाता है, धरने को कॉल ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो कॉल ऑफ का मतलब है वापस बुलाना है, कैंसिल करना, कैंसिल एन इवेंट और एग्रीमेंट। जैसे द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, कॉल ऑफ कर दिया, स्ट्राइक रद्द, खत्म। चलो आगे देखते हैं, एंग्री एट समथिंग और विद समवन, देखो किसी चीज पर गुस्सा हो, एंग्री एट, किसी इंसान के साथ गुस्सा हो, विद, ठीक है। डोंट एंग्री विद मी, मेरे से गुस्सा मत हो यार, और अगर मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो किसी बात पे तो ये आ जाएगा, सो इट ही इज रियली एंग्री विद मी, या ही इज रियली एंग्री एट मी फॉर अपसेटिंग हर, तो उसको अपसेट करने में मेरे लिए वो, तो उसको अपसेट कर दिया होगा किसी लड़की को आपने, वो आपको इस बात से लेकर क्या है, गुस्सा है। तो बेटा किसी चीज के लिए गुस्सा करना एंग्री एट है, किसी इंसान से गुस्सा होना एंग्री विद, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है आगे, अटोन फॉर, बेटा अटोन फॉर का मतलब क्या होता है, अटोन होता है पछताना, मेक अमेंड्स और रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब हो गया कि प्रायश्चित किसी चीज को कर रहे हो, अ ह्यूमन सैक्रिफाइस टू अटोन फॉर द सिन, जो पाप किए है उसके लिए प्रायश्चित करना है। अटोन फॉर किस चीज के लिए, सर कैसे याद रखोगे बेटा, अगर प्रायश्चित कर रहे हो तो पछता रहे हो, पछता रहे हो तो सॉरी फॉर, क्या लगाते हो, सॉरी फॉर, तो सॉरी के साथ क्या लगाते हो, सर फोर लगाते हैं, तो इसके साथ भी फोर लगाओ। चलो, रिकवर फ्रॉम, सर वो बीमारी से रिकवर कर रहा है, टू बिकेम कंप्लीटली वेल, उससे रिकवर कर रहा है, सो ही इज रिकवरिंग फ्रॉम हर ऑपरेशन, जैसे लिखा है टुक हर लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम हर हार्ट ऑपरेशन, अपने हार्ट ऑपरेशन से रिकवर करने में उसको बड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट बेटा, केटर फॉर, सर केटर फॉर कैसे याद रखेंगे, एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब आप किसी की देखभाल करते हैं, ठीक है, हाँ, तो टेक केयर ऑफ या केटर फॉर, प्रोवाइड पीपल विद फूड ड्रिंक एट सोशल इवेंट,
जो गैदरिंग है, केटरिंग करते हैं ना, खाना खिलाते हैं, फॉर किन के लिए, तो माई मदर हेल्प टू केटर फॉर द पार्टी, मतलब उनको खाना वाना देने में मेरी मम्मी ने मदद की। केटरिंग का काम बोलते हैं ना, केटरिंग का काम है इसका, तो केटर फॉर सेवा करना, खिलाना पिलाना। पुट अप विद सहना, टोलरेंट कर जो है, टोलरेट करना, इंड्योर सहना, किसी इंड्योर का मतलब होता है सहना, टोलरेट करना। आई एम टू टायर्ड, ठीक है, टू पुट अप विद दिस नॉनसेंस। पुट अप विद, परेशान हो गई किसी चीज से, हद कर दी, पुट अप विद, ठीक है, पुट अप विद, क्या करना, परेशान हो गया यार इस चीज से, भाई मैं माफ कर यार, पुट अप विद हो गया, तो ये चीज है। अच्छा, किसी चीज की इच्छा होना, डिजायर फॉर सक्सेस, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, किसी चीज को पाने की इच्छा होना। ही रेजिस्टेड पब्लिक डिजायर्स फॉर चॉइस इन एजुकेशन, डिजायर फॉर योर गोल, तो डिजायर फॉर होता है ऑल ओवर, हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर, सो एवरीवेयर, कंप्लीटली फिनिश्ड, इट्स ऑल ओवर, सब खत्म हो गया बिटवीन अस। या द बेबी गॉट फूड ऑल ओवर हर ड्रेस, सारी ड्रेस पर पानी खिला दिया। ऑल ओवर द फ्लोर, सारे फर्श पर पानी गिरा दिया। एक इट्स ऑल ओवर नाउ या इट्स ओवर नाउ, सब खत्म। दो टाइप की मीनिंग है। आई सेट असाइड का मतलब क्या होता है, साइड में रख दो इसको। सेव करना, कीप समथिंग, किसी चीज को साइड में रखना, या बेटा सेव करना, बचाना। यू शुड ऑलवेज सेट असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसी, यू शुड सेव सम मनी फॉर इमरजेंसी, या यू शुड सेट असाइड सम मनी। सेट असाइड, असाइड होता है ना साइड में, सेट रख दो, सेट कर दो साइड में, मतलब बचा लो उसको, बचा के रखो। नेक्स्ट बेटा, एक्सीड टू, स्वीकार कर लेना, एग्री कर लेना, किसी डिमांड को, किसी रिक्वेस्ट को, किसी समझौते को। ट्रीटी होता है समझौता। द अथॉरिटीज डिड नॉट एक्सीड टू स्ट्राइकर्स, वर्कर्स जो हैं उन्होंने उस चीज को नहीं माना। तो कैसे करोगे बेटा, एक्सीड कर रहे हो, किसी चीज में बढ़ रहे हो आगे, तो उस चीज को स्वीकार कर रहे हो, मना नहीं कर रहे। सक्सीड इन, किसी चीज में सफल होना। फाइनली ही हैज सक्सीडेड इन विनिंग द केस, फाइनली वो केस को जीतने में सक्सीड इन, सफल हो गए। किसी चीज में सफल होना सक्सीड इन है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, बी सेट विद, बी सेट विद, सताना, घेर लेना। हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल विद समथिंग, किसी चीज से, ठीक है, बहुत ज्यादा मुसीबतें, जैसे हिज पाथ वॉज बी सेट विद डिफिकल्टीज, भरा हुआ होना, भरा हुआ होना, घेर लेना, उसका रास्ता तो मुसीबतों से घिरा हुआ है, तो बी सेट विद, इस चीज से घिरा हुआ है, बी सेट विद, इस चीज से घिरा हुआ, तो बहुत ज्यादा मुसीबतों से घिरा होना, बी सेट विद। नेक्स्ट, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, शोइंग और एक्सप्रेसिंग थैंक्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू, वही चीज, यू आर स्पेशल टू मी, आई एम ग्रेटफुल टू यू, सिंपल है सर, ग्रेटफुल टू। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन, ये तो सबको पता है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, याद रखिएगा, डिफर विद, डिफरेंस विद, ठीक है, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन, किसी चीज के बीच में अगर डिफरेंस बता रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट, हैंड ओवर करना। अच्छा, क्या करते हो, एक काम कर, तो अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम मुझे हैंड ओवर कर दे, मुझे सौंप दे। पास रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करना, ले भाई आज से तेरा काम। सो ही विल सून हैंड ओवर टू न्यू डायरेक्शन, नए डायरेक्शन उनको, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। सो पास द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, हैंड ओवर कर दे, अपना चार्ज हैंड ओवर कर दे। नेक्स्ट लिखा है स्प्रिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक है, स्प्रिंग फ्रॉम समथिंग, स्प्रिंग आप कहीं ना कहीं देखो। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला अभी तो स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, फलने फूलने वाला मौसम है, स्प्रिंग फ्रॉम है, आप अंकुरित हो रहे हो किससे, टू कम फ्रॉम, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, टू कम फ्रॉम, कहां से पैदा हुआ। हिज नीड्स टू बी लाइक्ड ऑब्वियसली स्प्रिंग फ्रॉम अ डीप रूटेड इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी थी वहां से उसकी ये उत्तेजना पैदा हुई है। तो स्प्रिंग फ्रॉम, कहां से कोई चीज पैदा हो, स्प्रिंग होना कहीं ना कहीं अंकुरित होना, पैदा होना, कहां से वो चीज पैदा हुई। कॉलोन, कॉलोन का मतलब क्या होता है बेटा, पे अ विजिट टू समवन, यूज समवन और समथिंग एज अ सोर्स ऑफ हेल्प, किसी चीज को हेल्प की तरह पर जो है यूज करना। या ही इज प्लानिंग टू कॉल ऑन हर टुडे, टू कॉल ऑन हर का मतलब हो गया बेटा आप पे अ विजिट टू समवन, किसी को विजिट करना, कॉल ऑन। तो ही इज प्लानिंग, वो प्लान कर रहा है, टू कॉल ऑन मतलब टू मीट हर, उससे मिलने की आज, टू कॉल ऑन हर, कॉल ऑन हर जैसे होता है ना, उसको कॉल करूंगा मतलब उससे मिलूंगा। वी आर एबल टू कॉल ऑन एकेडमिक स्टाफ, तो सोर्स ऑफ हेल्प, तो जब आप उसको हेल्प की तरह, यार हम सोच रहे हैं
कोलोन एकेडमिक स्टाफ, यार कहीं ना कहीं एकेडमिक स्टाफ को बुला लेके यार वो मदद कर देंगे यार, उन पे निर्भर हो रहे हो आप। सो कॉल ऑन किसी से मिलना, या आप ये कहते हो किसी को बुलाना, ठीक है, बुला रहे हो तो भाई मदद भी उससे लोगे, तो किसी के पास आप जा रहे हो, मिल रहे हो, या कॉल ऑन उनकी आप मदद ले रहे हो। कॉल ऑन हो गया जा रहे हो, मिल रहे हो, इसलिए जाना, पे अ विजिट, विजिट करना, ठीक है, विजिट करना, कॉल ऑन। नेक्स्ट, बुक्स ऑन समथिंग, ये किताब इस चीज पर लिखी गई है, तो बेटा कोई भी ऑन फिजिक्स है, ऑन क्या है, तो कोई भी चीज जिस चीज पर लिखी जाती है, बुक ऑन समथिंग, ऑन आता है, ये चीज उस चीज पर है, ये टॉपिक किस पर है, ऑन। कोई भी चीज किसके ऊपर है, ये टॉपिक इसके ऊपर है, ऑन, ये किताब इसके ऊपर है, ऑन। नेक्स्ट, डिफर फ्रॉम, डिफरेंस था बिटवीन, डिफर फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, माई फ्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम मी, ठीक है, हिज व्यूज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के जो विचार हैं, इसके विचार उनसे अलग है, डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। नेक्स्ट, डिफर विद, सर डिफर विद का मतलब क्या होगा बेटा, किसी के साथ डिसएग्री होना, एग्री विद सहमत हो, डिफर विद उससे असहमत हो। सो आई बेग टू डिफर विद यू ऑन दैट पॉइंट, यार माफी चाहूंगा मैं अलग हूं तुमसे इस पॉइंट पे। डिफर विद, किसी इंसान से सहमति ना हो, आप उसके अलग विचार हैं, आपके अलग विचार, तो अगर उसके साथ सहमति है, एग्री विद या डिफर विद, एग्री विद, डिफर विद, एग्री विद, डिफर। नेक्स्ट बताओ सर, डील आउट, बांटना, मतलब द टू शेयर समथिंग आउट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्रॉफिट सब में बांट देंगे हम, क्या कर देंगे, डेल्ट आउट, बांट देंगे, अमंग द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के बीच। सो डील आउट, डील आउट करना, बांटना, डील आउट, आउट कर रहे हो तो बांट रहे हो। नेक्स्ट, प्लॉट अगेंस्ट, बेटा ऐसा लग रहा है किसी के खिलाफ कुछ चालाकी रच रहे हो, प्लॉट अगेंस्ट रहता ना, प्लॉटिंग कर रहे हो, किसी के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हो, टू मेक अ सीक्रेट प्लान, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचना, प्लॉट अगेंस्ट। तो इसलिए हमने बोल दिया ही इज प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव दैट ही इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वो प्लान जो कर रहे हो ना आप, उसी को बोलते हैं मेरे बच्चे प्लॉट अगेंस्ट, उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। नेक्स्ट, कंपैटिबल विद, मैं इसके साथ हूं, टुगेदर, टुगेदर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स, मतलब एक साथ है, कंपैटिबल विद, मैं इसके साथ कंपैटिबल हूं, मतलब कंफर्टेबल है। द कैरियर स्ट्रक्चर हेयर नॉट कंपैटिबल विद हैविंग अ फैमिली, मतलब उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं, तो बोलते हैं ना आई एम नॉट कंपैटिबल विद यू, तो मैं आपके साथ कंपैटिबल नहीं हूं, मतलब एक साथ हम नहीं रह सकते। चलो, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब बताओ क्या आता है, थिक और थिन, मोटा पतला, हर सफर तुम्हारे साथ बिता लेंगे, होता है ना बेटा, मतलब हर हाल में, दे विल स्टैंड बाय यू, तुम्हारे साथ खड़े हैं वो, थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, बेटा हर हाल में मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो आप क्या बोलोगे, थ्रू थिक और थिन, जैसा भी समय, मोटा पतले से मतलब है जैसा भी समय। आइए, डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब क्या होता है, लेस स्ट्रॉन्ग, डाई डाउन, डाई डाउन, डाई डाउन, द विंड विल डाई डाउन इन द इवनिंग, विंड आहिस्ता 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 स्लो हो जाएगी, डाई डाउन, डाई डाउन, डाई डाउन। नेक्स्ट बेटा, पास ऑफ, पास ऑफ का मतलब क्या होता है भैया, ठीक है, पास ऑफ का मतलब क्या होता है भैया, फॉल्सली रिप्रेजेंट और डिसमिस ऑन ऑकवर्ड रिमार्क, मतलब आप क्या कर रहे हो, गलत दिखाना या उससे गुजरना, फॉल्सली रिप्रेजेंट करना, किसी को फॉल्सली रिप्रेजेंट करना, मतलब किसी को आप गलत शो करा रहे हो, फॉल्सली उस चीज को जानबूझ के गलत है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। कैसे, जरा देखो, कहता है द ड्रिंक वॉज पैक्ड इन शैंपेन बॉटल्स एंड वॉज बींग पास्ड ऑफ, पास्ड ऑफ एज द रियल स्टफ, ठीक है, ऐसा उसको दिखाया गया था जैसे कि सच की है वो। नेक्स्ट, ही मेड अ लाइट जॉक एंड पास्ड इट ऑफ, और उसने एक थोड़ा सा हल्का सा जो है जोक सुनाया और उसका आगे पास कर दिया, ये होता है बेटा। नेक्स्ट, हर मैरिज पास्ट ऑफ पीसफुली, तो क्या होती है, बस गुजर रही है जिंदगी आराम से, तो ये चीज याद रखेगा। तो गुजरना, पास ऑफ गुजरना, या पास ऑफ गलत किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सर दो मीनिंग है। नेक्स्ट, टर्न डाउन, जैसे आप लेके आए, सर सर सर, पापा पापा ये देखो सर कितना बढ़िया काम है, आपने क्या, टर्न डाउन, नहीं नहीं, टर्न डाउन, टर्न जैसे मोड़ दिया नीचे, डाउन माना, तो टर्न डाउन रिजेक्ट करना, या वॉल्यूम को टर्न डाउन कर दे, वॉल्यूम घटा, आवाज नीचे, टर्न डाउन। सो हिज नोवेल वॉज टर्न डाउन बाय पब्लिशर, मना कर दिया, या शी टर्न द साउंड डाउन, उसने आवाज धीमी कर दी। टर्न डाउन रिजेक्ट करना या आवाज धीमी करना।
नेक्स्ट, रिकंसाइल टू सिचुएशन। रिकंसाइल टू सिचुएशन, बेटा रिकंसाइल टू सिचुएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसाइल का मतलब पता है ना आपको? शांत करना। टू एक्सेप्ट द सिचुएशन इफ इट इज अनप्लीजेंट। ठीक है यार, सह लेंगे थोड़ा। याद है वेलकम मूवी का वो डायलॉग, अरे अरे भाई अब क्या बोल रहा है, कौन बोला, कहते सह लेंगे थोड़ा। तो ये चीज है, पेनफुल है बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज। अब जो नहीं हो सकता लेंगे यार, मना लेंगे खुद को, कर लेंगे शांत। तो ये होता है बेटा रिकंसाइल टू। सो ही हैज रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द लॉस ऑफ द इलेक्शन। अपने आप को मना लिया। रिकंसाइल टू, कुछ गलत हुआ, चलो शांत कर लेते हैं अपने को, है ना। जैसे कंसल्ट कर लेते हैं, रिकंसल्ट कर लेते हैं, तो रिकंसाइल कर लेते हैं अपने आप को इस सिचुएशन के साथ। जो नहीं बदल सकता चलो सह लेंगे, अब देख लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। डन है, आगे बढ़िए भैया। गो एंड कम टू डेस्टिनी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था ना गो वर्ब या कम, उसके साथ टू प्लस डेस्टिनेशन। आई एम गोइंग टू आगरा, ही विल कम टू मुंबई, ही विल कम टू दिल्ली। तो टू रीच समवेयर, कहीं पहुंचना, रीच के साथ टू मत लगाना, ऑलरेडी उसका मीनिंग में टू होता है। तो ही वेंट टू मुंबई, ही रीच्ड टू मुंबई नहीं बेटा, ही रीच्ड मुंबई। ठीक है। वॉन ऑफ, वॉन ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? वॉन ऑफ का करने का मतलब होता है टू टेल समवन टू गो और स्टे अवे इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंजर। उसके खिलाफ तेरे को वॉर्न कर रहा हूं, दूर रहियो, बता रहा हूं, वॉर्न ऑफ करना। सो दे वॉन्ड अस ऑफ देयर लैंड, कहता है मेरी धरती से, मेरी लैंड से दूर रहियो। सो उस चीज के लिए आप वॉर्न ऑफ यूज करते हैं कि मेरी लैंड से, मेरी धरती से, उससे दूर रहियो। अगला सर कहता है सफर फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम, किस चीज से? ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, आप उस चीज से सफर कर रहे हैं, टू एक्सपीरियंस फिजिकल और मेंटल पेन। तो शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, 2 साल से वो कैंसर से सफर कर रही है। अगला देखो बेटा, रिजोर्ट टू, रास्ता अपनाना। माई फ्रेंड रिजोर्टेड टू क्राइम, उसने क्राइम का रास्ता अपना लिया है। सो बेटा रिजोर्ट, ऐसा लग रहा है घर बना लिया उसके लिए है, रिजोर्ट टू, तो उस चीज को अपना लेना, उसने क्राइम का अपनाना। अच्छा, किस चीज में डील करते हो तुम? डील इन, किस चीज में व्यापार करते हो? डील इन गारमेंट्स। किस चीज में व्यापार करते हो? डील इन। डील विद का मतलब क्या होता है? मैं यार आई कांट डील विद माई प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को नहीं डील कर पा रहा हूं। आई कांट डील विद माई प्रॉब्लम, मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ डील नहीं कर पा रहा हूं सर। बेटा किसी चीज का सामना करना, निपटाना, डील विद। अच्छा, कॉप विद से निपटना, सेम डील विद कॉप विद, दे कैन नॉट कॉप विद दिस टेक्नोलॉजी। सो उससे निपटना यार, कॉप विद, डील विद, कॉप विद, डील विद। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कॉप विद, डील विद। वर्दी ऑफ, किसी चीज के लायक होना, ही इज वर्दी ऑफ अ रिच लाइफ, वो अमीर जिंदगी के लायक है। वर्दी ऑफ, किसी चीज के लिए लायक होना। स्टेयर एट, लुक एट, लुक एट मी, देखो मुझे, ओए देखने को बोला, डोंट स्टेयर एट मी, घूर मत मेरे को। सो देखने और घूरने में फर्क होता है, ठीक है। स्टेयर होता है बेटा घूरना, ग्लैंस एट भी होता है। ग्लैंस होता है बस नजर भर देखना, देखो एक होता है ग्लैंस एट, ग्लैंस एट होता है बस नजर भर देख लिया। स्टेयर एट, टक टकी लगा कर देखना। लुक एट, ध्यान से किसी चीज को देख रहे हो। लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, ध्यान दो, कहीं दूसरी जगह ध्यान दो। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी। लुक एट, ग्लैंस एट होता है बस पल भर के लिए देखना, हाँ ठीक है। स्टेयर होता है ताड़ना, घूरना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, थैंकिंग टू, आई एम थैंकफुल टू योर बेस्ट फ्रेंड। तो थैंकफुल या थैंकिंग टू, सो थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट बेटा, अगला ड्यू टू, ड्यू टू तो सब जानते हैं, कारण बताना। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू या ओइंग टू, ये चीज मैं प्रेपोजिशन में पढ़ाता हूं। ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, क्या फर्क है वो सब आपको पता है बेटा, ठीक है, वो सब आपको पता है बाबू। ये एडजेक्टिव होगा, प्रेपोजिशन फ्रेज बनेगी, मैं नहीं बता रहा भैया, वो प्रेपोजिशन के, ठीक है, फाउंडेशन बैच की बात हो गई है ना, कहीं ना कहीं। कंपेयर टू, तुलना करना। दिस रोड इज क्वाइट बिजी कंपेयर्ड टू अदर्स, या कंपेयर्ड विद अदर्स। सो कंपेयर टू, किसी से तुलना करना, या कंपेयर्ड विद, आप दो चीज देखते हो। बिजी विद, सर ही इज बिजी विद हिज वर्क, या ही इज बिजी इन हिज वर्क। बिजी विद, बिजी, आई एम बिजी विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बिजी हूं, ठीक है। तो बिजी इन और बिजी विद, व्यस्त होना। अकंपनीड बाय, अकंपनीड बाय पता है क्या होता है? कौन है आपके द्वारा जिसे आप साथ दे रहे हो? ही, आई वॉज अकंपनीड बाय माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसने मेरा साथ दिया। अकंपनीड बाय, कौन है आपके साथ, किसके साथ आप हो, किसी का आपके साथ होना, अकंपनीड बाय, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रिवेंट फ्रॉम, ये तो पता ही है, प्रिवेंट फ्रॉम किसी को कहीं जाने से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम। सो यू शुड हैव प्रिवेंटेड हर फ्रॉम गोइंग बोर्डिंग द रनिंग ट्रेन। वो बोर्डिंग करने, रनिंग पे चढ़ने जा रही थी, दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने जा रही थी, आपको रोकना था उसे। आई विल प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, मैं उनको वहां जाने से रोकूंगा, प्रिवेंट देम, ठीक है, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर। तो प्रिवेंट के साथ क्या आता है बेटा, फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, याद रखिएगा, रेफ्रेन फ्रॉम, इसे दूर रहे, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, याद रहेगा बेटा, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, याद रहेगा, डिफरेंट फ्रॉम, ऐसे 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 याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बेटा, एम एट, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, एम एट, किसी चीज को लक्ष्य बनाना, एम एट है, तो यू शुड एम एट अचीविंग योर गोल्स, मकसद बनाना, मकसद होना, एम एट। अगला क्या है बेटा, डेफिशिएंट इन, किसी चीज की कमी होना। अच्छा, रिच इन, डेफिशिएंट इन, ये रिच इन मिनरल्स है, रिच इन मिनरल्स है, तो रिच इन अच्छी है वो चीज उसमें, ये डिश जो है, दिस डिश इज रिच इन मिनरल्स। या डेफिसिट इन, किसी चीज की कमी होना, डेफिसिट, डेफिसिट कमी, रिच पूरा है, रिच इन, डेफिसिट इन। सरप्राइज एट, एंग्री एट, यह तो पता ही ना बेटा, ही वॉज सरप्राइज्ड एट हर बिहेवियर, एस्टोनिश्ड एट, एंग्री एट, ठीक है, एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज एट, आने लग रहे हैं सारे, तो एस्टोनिश्ड का मतलब भी होता है बेटा सरप्राइज, अमेज्ड एट, amazed at, astonished at, surprised at, तो his father was amazed at his behavior, तो आश्चर्यचकित थे, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश एट, और गुस्सा हो तो एंग्री एट, ठीक है, इंडिग्नेंट एट, इंडिग्नेंट भी क्या था, गुस्सा था। अवेल ऑफ, अवेल ऑफ ये तो पता ही होगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, अवेल ऑफ, अवेल ऑफ, तुम्हें अपने आप को लायक बनाना है हर एक अपॉर्चुनिटी। प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसन टू, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू हिम, ठीक है, यू शुड लिसन टू मी। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, प्रायर बोल दिया ना मैंने, हाँ, सुपीरियर टू, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू, सबके साथ टू, एल्डर टू, देख रहे हो, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, एल्डर टू। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई एम सुपीरियर टू देम। बताओ भाई साहब, सर ऐसे किताब लिख रखी है कि एकदम आपको ऐसा लगेगा जयदीप सर साक्षात खड़े होकर नोट्स आपको बोल रहे हो, घर पे भी दोबारा रिवाइज करोगे। समझ में आई बात, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा। डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज से वंचित हो जाना, यू कैन नॉट डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट्स, आप उसको अधिकारों से उसको वंचित नहीं रख सकते। डिप्राइव ऑफ, किसी को किसी चीज से वंचित रख देना। नेक्स्ट, नीड फॉर, किस चीज की जरूरत है, इन विच समथिंग इज नेसेसरी, जैसे आई नो दिस इज द बेसिक ह्यूमन नीड फॉर फूड, बेसिक ह्यूमन नीड है किसके लिए, खाने के लिए, नीड फॉर, किस चीज के लिए जरूरत है। इन नीड ऑफ, किस जरूरत में होना, जैसे he was in desperate need of medical care, I am in need of money, मैं पैसे की जरूरत में हूं, मतलब मुझे पैसा चाहिए। in need of, किस चीज की जरूरत में हो। agree with person, किसी जाति, ठीक है, से सहमत होना या किसी पर्सन से सहमत होना, ठीक है, ये चीज है, किसी पर्सन से सहमत होना, आई एग्री विद यू। एग्री टू का मतलब होता है बेटा किसी प्लान, किसी पॉइंट, किसी आइडिया पे सहमत होना, बताया था ना मैंने। सो आई एग्री, I agree to this plan, I agree to your idea, I agree to your point of view, I agree to your point, समझ रहे, I agree to your statement, लेकिन I agree with you, I am agree मत बोलना, I am go नहीं बोलते, I am agree मत बोलना, कहता I am agree, पागल, ये भी verb गलत, I agree, I go there, I am go there, I go there, I agree, so I am agree with you मत बोल देना बेटा। बताओ सर, डन है। चलो आगे देखें, एग्री विद पर्सन हो गया, ठीक है, अरे रिपीट कर, आपके, अब देखना दूसरा, एग्री विद पर्सन, आपके लिए हेल्पफुल होना, या ठीक है, हेल्पफुल होना। दिस क्लाइमेट एग्रीज विद मी, ये क्लाइमेट तो मेरे साथ एग्री, मतलब ये क्लाइमेट बड़ा जचता है आपको, मजा आता है आपको, वहां आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। दिस क्लाइमेट एग्रीज विद मी, तो जब एग्री विद पर्सन आता है, या आपके लिए कोई भी चीज जो हेल्पफुल है या हेल्थफुल है, मजा आता। यार ये चीज मेरे साथ जमती है यार, यहां का मौसम जमता है मुझे, तो ये जो मौसम है, ये जो क्लाइमेट है, एग्रीज विद मी। नेक्स्ट,
एग्री विद द फैक्ट, उन्हीं फैक्ट्स पर खड़े रहना या कंसिस्टेंट रहना। द स्टोरी एग्रीज विद द फैक्ट, भाई जो जो हुआ था ना, हाँ ये स्टोरी उस चीज को मानती है, उस स्टोरी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, उनके साथ डटी है स्टोरी, जो जो फैक्ट थे उन्हीं की बात की गई है, मिर्च मसाला नहीं लगाया गया। सर एग्री विद देखो कैसे कैसे यूज, ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो, लुक थ्रू, एग्जामिन करना। वी लुक थ्रू ऑल द बुक्स, सारी बुक्स को मैंने एग्जामिन किया। लुक थ्रू जैसे गो थ्रू किया है, लुक थ्रू किया है, आ जाओ। गो थ्रू किया है, आ जाओ सर। विधिपूर्ण तरीके से एग्जामिन करना, गो थ्रू करना, तो सर्च थ्रू, ठीक है, एग्जामिन समथिंग। आप मैथोडिकली मतलब आ जाता है, मैथोडिकली बोल दिया मैंने, मेथड के साथ। सो ही स्टार्टेड टू गो थ्रू द बंडल ऑफ लेटर्स, आई विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। ध्यान से पढ़ना, गो थ्रू करना, लुक थ्रू जैसे था गो थ्रू। दूसरा बेटा गो थ्रू गुजरना, याद आया, जैसे आई एम गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज, एक इंसान ऐसा बोल रहा है यार मैं बड़े मुसीबत के समय से गुजर रहा हूं, ये चीज। अच्छा गो थ्रू, ही इज गोइंग थ्रू द डोर, ऐसे भी यूज होता है। सो टू गो कैसा एक्सपीरियंस करना, जैसे द कंट्री इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है हमारा देश, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री। डिस्टिंग्विश बिटवीन, बताया था ना, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेम तो है यार, डिफरेंशिएट बिटवीन सेम तो है यार, तो इसके साथ भी बिटवीन है, इसके साथ भी बिटवीन है। चलो आगे देखो, परसिस्ट इन, बेटा बना रहना, कॉन्टिन्यू इन एन ओपिनियन, तू ना हिलेगा कभी, डटा रहेगा तू। तो इफ ही परसिस्ट इन आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस, सेंड हिम टू द बॉस। अगर ये बकवासबाजी करता रहे जैसे होता ना, कीप ऑन, परसिस्ट इन, वही चीज, इंसिस्ट ऑन, किसी चीज पर जोर डालना, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, कीप ऑन, परसिस्टेंट, डट रहे, वही बात करे जा रहे हो, अगला भाई, इग्नोरेंस ऑफ, किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो, इग्नोरेंस ऑफ, लैक ऑफ नॉलेज है, अ स्टेट ऑफ बीइंग इग्नोरेंट, मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा भैया, इग्नोरेंस ऑफ। द पेशेंट वर केप्ट इन इग्नोरेंस ऑफ व्हाट वाज रॉन्ग विद देम, पेशेंट्स को बताया नहीं कहीं है तो उनको वंचित रखा ज्ञान से, इग्नोरेंस ऑफ। जी रेड का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, लाफ एट, किसी का हंसना किसी के ऊपर, सो लाफ एट, some of the students laughed at him, jeered at him, तो jeer at, laugh at, याद रखना बेटा, दोनों के साथ लिख लो, laugh at किताब में लिख लो तो कैसे याद रह जाएगा, laugh at, jeer at, amazed at, angry at, आ रहा है अब तो, बताओ बेटा, सबके साथ at है, किसी का मजाक उड़ाना, laugh at, jeer at, surprised at, है कि नहीं बेटा। चलो अगला, बी एंडोव्ड विद, संपन्न होना, टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी और फीचर, वो चीज है आपके अंदर, संपन्न है आप उस चीज से, बी एंडोव्ड विद। सम लकी पीपल आर एंडोव्ड विद बोथ ब्रेन एंड ब्यूटी, एंडोव्ड विद, संपन्न है, भगवान बनाता है, एंडोव्ड विद, तो इस चीज के साथ वो पैदा होते हैं, तो बी का मतलब होना, एंडोव्ड विद, किस चीज के साथ है आप, संपन्न है आप उस चीज से, कूट कूट के भरी है वो चीज आप। इंसिस्ट ऑन, अभी ये भी बताया था बेटा, insist on doing it, I will have to leave this job, सेम डायलॉग मैं आपको क्लास में कहता हूं। इंक्वायर ऑफ, किस चीज के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, इंक्वायर ऑफ, किस चीज का सोच रहे हैं आप, थिंक ऑफ, आई ऑलवेज थिंक ऑफ द पुअर, गरीबों का सोचता हूं मैं हमेशा। थिंक अबाउट भी होता है, थिंक अबाउट दैट मैटर, सोचिए उस मामले में, प्लीज थिंक ऑफ मी, मेरा तो सोचिए, थिंक ऑफ, थिंक अबाउट, और इंक्वायर ऑफ, थिंक ऑफ, इंक्वायर ऑफ। सो द पुलिस इंक्वायर्ड ऑफ हिज नेबर्स, इंक्वायर करना। स्टैंड बाय, साथ देना, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, तेरे साथ खड़ा हूं मैं, स्टैंड बाय, तेरे नजदीक खड़ा हूं मतलब तेरे साथ खड़ा हूं मैं। नेक्स्ट बेटा, अपोलोजाइज टू मी, से सॉरी टू हिम, अपोलोजाइज टू हिम, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू लाइक दिस, तो अपोलोजाइज फॉर, किसी चीज के लिए माफी मांगना, अपोलोजाइज टू, तो उससे क्षमा मांगना, इंसान से, किसके लिए, किस चीज करने के लिए, फॉर, अपोलोजाइज फॉर, सॉरी फॉर, ठीक है। वेट फॉर, इंतजार करना, एक होता है बेटा वेट ऑन, देखभाल करना, आई विल वेट ऑन माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की देखभाल करूंगा, आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार करूंगा, वेट फॉर इंतजार करना, वेट ऑन देखभाल करना। अप्रूव ऑफ, सहमति देना, डिसअप्रूवल ऑफ, अप्रूवल ऑफ,
डिसअप्रूव ऑफ, disapprove of, approve of, disapprove of, approve of, I approved of his proposal, his idea, depend on पता है आपको, filled with भरा होना, किस चीज से, ये अच्छा full of होता है, full of water, full of joy, full of और filled with किस चीज से भरा, this bucket was full of water, बिल्कुल ठीक है, और this bucket was filled with water। छोड़ोगे नहीं गुरु जी, आप देख रहे हो हर जगह आपको टीचर नजर आएगा जिस भी एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे, क्योंकि मुझे पता वो कैसे समझाना और खुद से लिखा है बेटा। ठीक है, अगला देखो, बेरिफ्ट ऑफ या डिप्राइव्ड ऑफ, कमी होना, डिप्राइव्ड ऑफ ऊपर आया था बेटा, डिप्राइव्ड ऑफ कमी होना, और मैंने ये बोल दिया यहां पर। सो बेरेफ्ट ऑफ, ही वॉज बेरेफ्ट ऑफ उम्मीद ही छोड़ दी थी उसने तो, नॉट हैविंग समथिंग और फीलिंग ग्रेट लॉस, की कमी हो गई, डिप्राइव्ड ऑफ कमी होना, बेरिफ्ट ऑफ कमी होना, डिप्राइव्ड ऑफ, बेरिफ्ड ऑफ। सजेस्ट टू, प्रपोज्ड टू, सर ही सजेस्टेड टू मी, ही प्रपोज्ड टू मी, बताया था कि नहीं बताया था, सजेस्ट जब भी पर्सन लगाओगे टू हिम आएगा, सजेस्टेड हिम नहीं टू हिम, प्रपोज्ड टू हिम, सजेस्ट टू हिम, टॉक टू मी, सेड टू मी, सेड टू, टॉक टू, रिप्लाई टू, मैसेज टू, सजेस्ट टू, प्रपोज टू, तब पर्सन लिखते हो बेटा। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर पर्सन आया तो टू आया है, कैसे, टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, मैसेज टू मी, राइट टू मी, यू विल राइट टू मी, याद आया, तो राइट टू मी, प्रपोज टू मी, सजेस्ट टू मी, टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, मैसेज टू मी, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एडजेसेंस टू, नजदीक से, वेरी, नेक्स्ट टू या टचिंग होना, नेक्स्ट टू होता है ना बगल में, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एडजेसेंट टू, सो दे लिव्ड इन अ हाउस एडजेसेंट टू द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन या रेलवे के नजदीक है वो, जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट टू रेलवे स्टेशन। ऐसे ओब्लाइज्ड टू, सर ओब्लाइज्ड टू जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम सॉरी टू यू, आई एम, और ऊपर कराया था ना मैंने अभी अभी, टू इसके लिए कहाँ गया यार, बाजा जा 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 जा, अपोलोजाइज टू, इंसान के लिए, तो वही यहां पर होता है बेटा, जब आप बोलते हो ओब्लाइज्ड टू, सो एक एहसानमंद, आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, मैं एहसानमंद हूं। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम और एंटायरली लैकिंग, ही केप्ट हिज वॉइस डिवॉइड ऑफ इमोशन, इमोशन थे ही नहीं, फ्री फ्रॉम, इमोशन ही नहीं थे, डिवॉइड जैसे ऐसे कर रहा है, अवॉइड कर दिया, डिवॉइड ऑफ। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, इंटरेस्टेड इन, टायर्ड ऑफ, ऊब गया यार। अच्छा, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, सिक ऑफ का भी मतलब होता है ऊब जाना, टायर्ड ऑफ का भी उस चीज से थक जाना, आई एम टायर्ड ऑफ यू, यार परेशान कर दिया तूने, आई एम सिक ऑफ यू, यार परेशान कर दिया तूने, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ। असेम्ड ऑफ, शर्मिंदा करना, आई एम असेम्ड ऑफ यू। फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का जुनून होना, ठीक है, पसंद होना, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, मूवीज का शौक है। सिक ऑफ, आगे बेटा परेशान हो जाना उससे, हिज फादर इज सिक ऑफ हिम, कुछ भी, टेंड्रम से सिक ऑफ, ऊब गया मैं तो। प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ। बिलोंग टू, किससे है, ठीक है, दिस व्हीकल, the vehicle did not belong to me, it belongs to me, it belongs to me. Next, essential for, required for, ठीक है, उसके लिए आप for लगाते हैं बेटा। So water is essential for living things या to living things, essential to या essential for। Next बेटा, fortunate of, lucky होना, किस्मत, I am fortunate of being a teacher, I am fortunate of, तो बेटा अब फॉर्चुनेट क्या आता है, ऑफ, किसी चीज के लिए आप अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, फॉर्चुनेट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रेड ऑफ, सर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर, तो अफ्रेड क्या आता है, ऑफ। कैपेबल, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, अफ्रेड ऑफ, कैपेबल ऑफ। बिवेयर ऑफ डॉग्स, आपने कितनी बार ये चीजें नोटिस बोर्ड पे पढ़ी होगी। नेक्स्ट बेटा, ही इज क्लोज टू मी, नजदीक होना, ही इज स्पेशल टू मी, ही इज क्लोज टू मी, ही इज स्पेशल टू मी, क्लोज टू मी, बस तो सिर्फ आसान है। ड्रीम ऑफ, नहीं पहले आता है कन्विक्टेड ऑफ, आरोपी होना, एक्यूज्ड ऑफ, आरोपी होना, कन्विक्टेड ऑफ, आरोपी होना, एक्यूज्ड के साथ भी क्या है, ऑफ है, कन्विक्टेड के साथ भी क्या है, ऑफ है। सेकंड है, नेक्स्ट देखते हैं, ड्रीम ऑफ, सपना लेना, थिंक ऑफ, मैं उसका ही सोचता रहता हूं, ड्रीम ऑफ यही है, मेरा उस चीज पर लक्ष्य है, एट, एम एट। ड्रीम ऑफ, सपना देखना, आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बाइंग अ न्यू कार फॉर माई फादर, ये मेरा सपना था बेटा, अचीव किया, ऑडी दी। अब आप बताओ आपका क्या सपना, क्या चाहते हो, आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बाइंग अ न्यू कार फॉर माई
फादर। सही है ना, बहुत प्यारा लगेगा। एस्केप फ्रॉम, भाग अर्जुन भाग, सर वो चोर जेल से भाग गया, एस्केप्ड फ्रॉम कहीं से भाग जाना। ओबीडियंट टू, आज्ञाकारी होना, जैसे आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, आई एम ओबीडियंट टू यू, आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बेटा, इनवियस ऑफ, ईर्ष्यापूर्ण होना, यू शुड नॉट इनवियस ऑफ देयर हैप्पीनेस, उनसे खुशी से चिढ़ मत तू, इनवियस ऑफ, ईर्ष्या होना। ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, एग्री टू हिज प्रपोजल, ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, एग्री टू सहमत हो, ऑब्जेक्ट टू असहमति। भाई याद रखना कौन सा पहाड़ तू दे। यू जिम्मेवार होना क्या आता है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या आता है बेटा, फॉर, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। नेक्स्ट बेटा, एंटी सेटिस्फाइड विद, आई एम सेटिस्फाइड विद, बताया था ना ऊपर भी आया था, सेटिस्फाइड विद, कंप्लाई विद, सेटिस्फाई विद, वेरी गुड। नेक्स्ट, एंटीडोट टू, ये नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन या टू इट, इसकी कोई एंटीडोट नहीं, एंटीडोट टू जैसा ना स्पेशल टू, एंटीडोट टू, उसका रिलेशन ये है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्या लिखा है मेरे बच्चे, अगला हमारे पास लिखा है भैया मेरे, एपिटाइट फॉर, चाव होना, इच्छा होना, डिजायर फॉर, है ना एपिटाइट, पेट भर जाएगा मेरा, इच्छा होना किसी चीज की, एपिटाइट फॉर, डिजायर फॉर, दोनों के साथ, डिजायर फॉर, एपिटाइट फॉर। तो मैं बेवकूफ नहीं है, दोनों मैंने एक साथ लिखा, चाव होना, इच्छा होना, पता है मुझे क्या आएगा। अच्छा, अप्राइज्ड ऑफ, सूचित करना, हिज पेरेंट्स वॉज अप्राइज्ड ऑफ देयर सन्स इंजरीज, उसकी चोट के बारे में उन्हें सूचित किया गया, ठीक है, अप्राइज्ड ऑफ, सूचना देना, अप्राइज्ड ऑफ। नेक्स्ट बेटा, अवर्ज टू, वही है, यूज्ड टू आदत है, अवर्ज नफरत है। सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अवर्जन होता है ना नफरत होना, वोकैब में बताया आपको, अवर्जन नफरत, अवर्ज टू नफरत है मुझे उस चीज से। फ्यू पीपल आर अवर्ज टू द आइडिया ऑफ फ्री हॉलीडे, अवर्ज टू नफरत। नेक्स्ट बेटा, आंसरेबल टू, जैसे ही इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, आंसरेबल करना पड़ेगा किस चीज के लिए, फॉर हिज डिसीजन, आंसरेबल फॉर किस चीज के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए, और आंसरेबल टू कौन से इंसान के लिए, तो यू आर आंसरेबल टू मी फॉर दिस लॉस, समझे। नेक्स्ट बेटा, बी आंसरेबल फॉर समथिंग, लिख दिया ना मैंने, किस चीज के लिए जिम्मेवार हो, यू आर आंसरेबल फॉर दिस क्राइम, ही शुड बी आंसरेबल फॉर दिस क्राइम टू मी, ये था। प्लाई जो है यहां पर जो हम लिखते हैं बेटा, प्लाई बिटवीन, नियमित यात्रा करना, मतलब अ पर्टिकुलर रूट फॉर अ रेगुलर जर्नी, वही पर्टिकुलर रूट है, कैसे, द ट्रेन रेगुलरली प्लाइज बिटवीन सोनीपत एंड दिल्ली, सोनीपत दिल्ली में तो भाई प्लाई करेगी वो, ठीक है, प्लाइन जो आप बोलते प्लाई करेगी, नियमित यात्रा करेगी। डिस्पेंस विद समथिंग और समवन, छूट जाना, छुटकारा पाना, डिस्पेंस विद, ये मैंने कराया भी था, टू गेट रिड ऑफ आया है ये पहले, छुटकारा पाना, ठीक है। अब बेटा यहां से 201 से खुद मेहनत कीजिएगा, खुद याद कीजिएगा, मैंने 2 सेशन आपके ले लिए इसके, और भाई मेरे जितनी मेहनत हो, ठीक है, अभी पूरी रात पड़ी है, ठीक है, अगला दिन पड़ा है, सारा का सारा सर ये 329 है बाबू, याद करना भैया, 329 है, देख रहे हो। और एक भी आप ये नहीं करा सकते सर कि आप किसी को भी ये बोल दोगे कि सर ये समझ नहीं आया, इम्पॉसिबल है भैया, इतनी बढ़िया तरीके से चीजें बताई हुई ना, देखो, ब्लाइंड इन, किसी एक आंख से अंधा है, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू का मतलब पता है क्या होता है, अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना, मैंने नहीं किया, तो यू शुड नॉट ब्लाइंड टू योर फॉल्ट्स, अपनी गलतियों को नजरअंदाज मत करो, ब्लाइंड टू गलतियां नजरअंदाज करना, ब्लाइंड इन किसी एक आंख से अंधा होना, ब्लाइंड है तो ठीक है, ठीक है, ये चीज याद, हर चीज को इतने बेहतरीन तरीके से बताया गया है बेटा कि आपको मजा आएगा चीजों को देखने में, देख रहे हो, क्विक कैट, शॉर्ट ऑफ, सिमिलर टू, अटेंड अपॉन, पूरा एक एक तरीके से बहुत बेहतरीन। अच्छा ये देख रहे हो बेटा, देखो एक और चीज दिखाता हूं आपको, जब मैं प्रेपोजिशन फाउंडेशन बैच की बात करूं बेटा, ये बताई एंटर इनटू किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और जबकि ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड द रूम, फिर समझ में आई भाई, ये मेहनत है, और इनसे बेटा बच नहीं पाओगे, बच पाओगे आप, नहीं बच पाओगे सर, कितना बचोगे, और आपको क्या करा, मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, दूसरे स्टूडेंट के लिए नहीं, और इतना कराने के बाद भी मुश्किल है,
इम्पॉसिबल। तो खाली अगर मैं भी प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करा के छोड़ देता बाकी चीजें करके कि चलो छोड़ो भाई हो गया बजाओ तालियां, नहीं होता सर ऐसे टॉपिक। रेस्पेक्ट करिए प्रेपोजिशन की। इसलिए अगर मैं बात करूं आपसे पूरे के पूरे प्रॉपर फाउंडेशन बैच की, भाई 10 से 12 क्लास प्रेपोजिशन की जाती है। बच्चों का खेल थोड़ी ना है प्रेपोजिशन टॉपिक। 10 से 12 क्लास प्रेपोजिशन की जाती है। अब तरीके से 2 क्लास तो खाली इसकी है, सोचो इसके अलावा और 10-11 क्लास जो कंटेंट पढ़ाया जाए। इसलिए मैं कहता हूं चीजों को लेकर बेटा, फिर आप क्या करते हो, फिर इसकी प्रैक्टिस के दौरान चीजें सीखोगे। तो भैया अगले सेशन में प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से पहले सिंपल सी चीजें भैया प्रेपोजिशन रिवाइज कीजिए, प्रेपोजिशन रिवाइज कीजिए। दूसरी बात, ये पीडीएफ में दे दूंगा, मुझे कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना होनी चाहिए, लेकिन बेटा सुबह से शाम तक मेरे पुत्र आप स्क्रीन पे ही देखते हो। और मुझे नहीं पता सर, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि सर किताब बेचने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। कई बच्चे ये सोचते हैं, देखो मेरे बच्चे, मैं किताब को प्रमोट किताब बेचने के लिए नहीं करता, मैं किताब को प्रमोट इसलिए करता हूं जिन जिन बच्चों के पास किताब होती है, जब वो किताब खोलते हैं और वो यूं बैठते हैं, हाँ तो देखो यूं पेंसिल लेके बैठते हो, सपोज करो मैंने यही सेगमेंट खोल दिया आपका, पेंसिल लेके बैठते हैं, ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत होती है, करेक्शन होती है, करेक्शन करते हैं, कोई कुछ मेमोरी में बार बार कोई जा नहीं रही फिक्स प्रेपोजिशन, उसको सर्कल करो, साला ये नहीं जाए मेरी खोपड़ी में जा रही है, सर्कल करो, इसको बार बार रिवाइज करूंगा। फिर करते हैं स्पीक ऑफ, ये था, सबमिट टू, हाँ सर ने ये बताया था, मैरी ऑफ सर ने ये बताया था, डिफिकल्टी इन सर ने ये बताया था, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पुअर इनटू, इम्पॉसिबल फॉर समवन, फ्रॉम डैश टू, कीप ऑन, हाँ, ट्रस्ट इन, हाँ ऐसे, बिलीव इन, हाँ, राइट टू समवन एट द एड्रेस, हाँ बताया था सर ने, डाई ऑफ बताया था सर ने, डाई फ्रॉम बताया था सर ने, डाई इन एन एक्सीडेंट बताया था सर ने, गुड एट समथिंग बैड एट समथिंग, हाँ बताया था सर ने, रिवाइज। पाजी ये है, हम पता है हमारी आदत है, और ये आपकी नहीं, इसमें सबकी आदत है, पता है क्या करेंगे, चाहे कोई इंसान करोड़पति हो जाए, लड़ना उसने सब्जी वाले से ही है, लड़ना उसने सब्जी वाले से ही है। वो बाहर जाके किसी दिन 100 से 200 रुपए, 300 रुपए महीने में लगा हुआ बाहर का खाना खा के भले ही बिगाड़ देते हो, भाई घर का खा ले, बाहर का मत बिगाड़, 200-300 रुपए बचेंगे, किताब ले ले, और 200-300 अगले महीने फिर एक और किताब ले ले। किताब लेना आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपता है, जब डेली की डेली आंखों के सामने वो किताब रखी देखती है। अब मैं तो, मेरी आदत हमेशा ऐसी है, मैं ये कहूंगा वॉल्यूम जैसे 1 to वोकैब की है, जीएस की किताबें, जिन जिन की किताबें आप लेते हो उनको आंखों के सामने रखा करो, जैसी किताब पे नजर पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आएगी। पीडीएफ की ऐसी की तैसी, पीडीएफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं जताती है, पीडीएफ देख के आप कहीं नहीं सोचते रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो, पीडीएफ पढ़ लो, आप कहीं नहीं सोचते आप पीडीएफ देख के, लेकिन किताब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपती है, जब एक किताब 2 किताब रखी हुई दिखेगी, और वो भी बेटा खुद की तारीफ करके बोल रहा हूं, इतनी बेहतरीन किताब जिसमें इतनी शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई। तो जो जो ये पीडीएफ का नशा है, ये पीडीएफ का नशा आपको बर्बाद कर देगा। स्क्रीन टाइम पहले ही बहुत ज्यादा है आपका क्लासेस का देख देख के, इसलिए अपने कोशिश करिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी किताब लीजिए, ये कच्चा लालच आपको फेल कराएगा। दूसरी चीज, सर मेरे पास काली बुक है, मेरे पास हरी बुक है, मेरे पास ब्लैक बुक है, मेरे पास व्हाइट बुक है, मेरे पास ब्लू बुक है, मेरे पास फला प्रीवियस ईयर की बुक है, प्रीवियस ईयर कॉपी पेस्ट है उन किताबों में, एक किताब की ढंग की औकात नहीं कि आप उन किताब को पढ़ के ढंग का मैटर पढ़ लो। अबे टीचर ने नहीं लिखी है, कॉपी पेस्ट मारा है गूगल से, ये प्रीवियस ईयर में ये आया था, हाँ लिख दिया कुछ, ये देखो मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चीजों को ढंग से एक्सप्लेन किया दिखेगा किसी किताब, ढूंढ लो आप उन किताबों में। किताब में पता है क्या करेगा, इन 300 जो मैंने 329 आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन लिखी है, क्या करेगा वो, 1 2 3 4 एक पन्ने में 300 आ जाएंगे। पता है क्या करेगा, एंटर इनटू, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, मतलब एक्सचेंज फॉर, नो कैट, कीप टू, कीप ऑन, पता ही नहीं क्या है, बस आगे जरा 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 हिंदी मीनिंग लिखता चला जाएगा। आप बोलोगे किताब है क्या है, जंजाल है। इसलिए मेरी 2 किताब बनी है, बाकी आप किताब देखते हो वोकैब की लोगों की एक ही किताब है भाई, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, मोटी कहां बनेगी किताब भाई मेरी। अब ये जो देख रहे हो कितने पेजेस में आई है बेटा, ये 300 प्लस एक्सरसाइज आप देखोगे 19 पेज है भैया, यहां ऊपर दिख रहा है बेटा
18वें पेज पे हूं, ऑफ 19, तो टोटल कितने पेज है? 19 पेज में मेरी 329 प्रेपोजिशन आई। और भाई ने रट्टा मरवाना है बच्चों को, इधर दिया, बच्चा पेपर में कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा है। वो कह रहा है वोकैब से बोर हो रहा हूं, साला कितना रट्टा मारूं, क्योंकि मेथड गलत है वोकैब याद करने का, एक्सप्लेनेशन उसमें है ही नहीं। सो बेटा वो लॉस जो है आप यहां झेलते हो। मेरी 19 पेज का मैटर, उसका 1 पेज का मैटर, भाई इधर लिखेगा, इधर लिखेगा, इधर लिखेगा, इधर 1 पेज में आ गई, हमारे 19 पेज उसमें खर्च हो जा रहे हैं। तो मैं तो उनसे कई गुना आगे बढ़ गया, इसलिए मेरी 300 पेज की 2 किताबें हैं, 324 इसमें, 324 उसमें। दिस इज द रीजन। समझे? तो समझदार बनिए, मेहनत करने के लिए तैयार हुई, टारगेट रखो, 2 किताब याद करनी है वो कैब में। तो उनको किताब किताब बोलोगे बड़ा लगेगा, बेटा मैटर सेम है, प्रीवियस ईयर से बाहर तो कुछ है ही नहीं, है ना। आप सोचिएगा प्रीवियस ईयर से बाहर कुछ है ना, मेरी किताब में ना किसी की भी किताब में प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं जा सकते आप, आना वहीं से, ठीक है, आना वहीं से है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, डन है। आना उन्हीं में से है, लेकिन बेटा प्रीवियस ईयर को एक्सप्लेन जिस किताब में अच्छे से किया है वो बेस्ट किताब, इसलिए मैंने बेस्ट बोलता हूं किताब को। 2 साल में लिखी है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में 2 साल का गैप था निकालने में, ठीक है। तो यादों को, इनको मतलब याद कीजिएगा, मेहनत रंग लाएगी। अगले सेशन में प्रेपोजिशन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करते टाइम भी सीखोगे, और प्रेपोजिशन का एक ही मालिक जो ज्यादा रिवाइज करेगा। सो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रिवाइज करके मुझे मिलिएगा, अगली सेशन में प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। और जी जान से जो आज मोटिवेट किया है, रखना है 300 प्लस 329 है ना, ये सारी याद करनी है, इनका कोई रिवीजन भी आपको किताब में मिलेगा। 329 है, 329 के 29 इतनी बार रिवाइज कर दो कि अगले, ठीक है, सेशन से पहले कि दिमाग एकदम से आपके जो है ना बैठ जाए दिमाग में ये, फिर हम प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।